तो विष्णु वृत्तरायणाः। हाथी बोले यह इंद्रदुम्न नाम का राजा था, इसने भी अगस्त जी को देख लिया था, एकादशी का व्रत धारण किया था। देख करके भी अगस्त जी को प्रणाम नहीं किया, कोई अनवय नहीं, कोई विनय, कोई सम्मान नहीं। अगस्त जी ने श्राप दे दिया, गज की तरह देहाभिमान लिए बैठे हो जाओ, तुम गज बन जाओ। अनवय विनय करी तो अगस्त जी ने क्षमा कर दिया कि भाई अब तो तुम बोले गज बनोगे, श्राप लगेगा। परंतु प्राग जन्म शिक्षितम, ये जो पूर्व जन्म की शिक्षा का ही प्रभाव, पूर्व जन्म में तुम्हारी भक्ति जो है वो तुम्हारी काम आएगी। तो आज गजेंद्र तो बना, परंतु संकट में फंसे हुए गजराज के जीवन में उसकी भक्ति काम आ गई। धन काम नहीं आया, वैभव काम नहीं आया, परिवार काम नहीं आया, बच्चे काम नहीं आए, सब छोड़ दिए। पर प्राग जन्म शिक्षितम, ये तो पूर्व जन्म की शिक्षा का ही प्रभाव था। कुंजर देह के द्वारा भगवान के दिव्य स्तुति के इस जगत से गजराज का उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान प्रत्येक मन मंत्रों में विविध अवतार लिया करते हैं। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं, दुर्वासा मुनि को कौन नहीं जानता। दुर्वासा मुनि तो एक साक्षात क्रोध की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति ही कहे गए हैं। एक बार यह भगवान के वैकुंठ में पधारे, भगवान ने यथाउचित इनका दिव्य स्वागत किया, अनवय विनय करी, प्रार्थना करी। दुर्वासा मुनि के आने पर भगवान इतने प्रसन्न हो गए, प्रमुदित और आनंदित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने बोले गले की माला उतार करके प्रसादी रूप में दुर्वासा जी को दे दिया, और दुर्वासा जी उस माला को लेकर चल दिए। कहाँ पहुंच गए? बोले स्वर्गलोक। वहां के राजा कौन है? बोले वहां के राजा देवराज इंद्र है, बड़े अभिमानी देवता है। सो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को बुला करके ये भगवत रूपी गले की प्रसादी रूपी माला को दे दिया। इंद्र ने ले लिया और अभिमान में आकर के उस प्रसादी रूपी माला को बोले अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत हाथी ने क्या किया? बोले अपने पैरों में कुचल डाला। बोले जब कुचल दिया तो दुर्वासा मुनि कुपित हो गए, इंद्र को श्राप दिया, जा तू श्रीहीन हो जा। ये बात तो यहाँ पर सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पता चल गई। बोले इंद्र तो श्री और बलहीन हो गए हैं। तो दैत्यों से कहा, शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को आदेश दिया, दैत्यों बोले मिलकर के आक्रमण कर दो स्वर्ग में, इस समय बहुत अच्छा मौका है। तो दैत्यों ने बोले आक्रमण कर दिया। देवलोक में देवता पराजित हो गए, दैत्य विजयी हो गए। देवता सहित इंद्र बेचारे गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते गोविंद की पावन चरण शरण ग्रहण करी। भगवान बोले भाई तुम्हारा, देवताओं आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। भैया तुम्हारे मुख। देवता एक स्वर में बोले भगवान क्या कहें, हम तो बेघर के हो गए, मारे मारे फिर रहे, हमारा धन वैभव और पद सब कुछ छिन गया है। बोले इस प्रकार से भगवान मुस्कुराए, बोले भाई वो तो समुद्र में समा गया, काल रूपी काल की गाल में समा गया तुम्हारा। इसके लिए तुमको कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म किए कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं। क्या करें? बोले समुद्र मंथन करो। उसके लिए क्या करें? बोले पहले दैत्यों से जाकर सहयोग करो, सहयोग मांग लो, क्योंकि तुम दोनों आपस में भाई भाई हो। ये दैत्य जो है दिति की संतान है और तुम आदित्य मैया की संतान हो, दोनों भाई भाई हो, कश्यप ऋषि की संतान हो। इस प्रकार से कूटनीति समझाई और इस प्रकार देवता दैत्यों के पास गए और दैत्यों से सारा प्रसंग सुना दिया। दैत्यों ने कहा वाह ये बात तो पसंद आ गई भाई, चलो चलते हैं समुद्र मंथन करने के लिए, और हमारा कुछ भाग रहेगा उसमें। बोले हाँ जो निकलेगा अपन दोनों भाई भाई हैं, आधा आधा
बांट लेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। दैत्य बोले वाह, ये बात तो पसंद आ गई भाई। देवता फिर मिलकर के गए, समुद्र मंथन हेतु सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया, परंतु पर्वत को उठा करके जैसे ही चलने लगे चल दिए, परंतु गणेश भगवान का पूजन नहीं किया। और विघ्नहर्ता कौन होता है? बाद में फिर गणेश जी का पूजन होता है, फिर भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, और बड़े यज्ञ का आयोजन हम करने जा रहे हैं। और हमने गणपति बप्पा की कोई पूजा कोई आराधना नहीं की, तो हमारा यज्ञ कभी निर्विघ्न पूर्ण होने वाला नहीं, पूर्ण हो नहीं सकता। इन्होंने भी यही गलती कर दी, इतने बड़े विशाल समुद्र मंथन का कार्य यज्ञ प्रारंभ किया और गणेश भगवान के का ध्यान नहीं किया। लंबोदर भगवान नाराज हो गए, 10 कदम चल पाए, देवता और दैत्य धड़ाम से पर्वत गिर पड़ा, हाथ से छूट गया। तमाम देवता और दैत्य के हाथ पैर टूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़ करके दूर खड़े होकर के बोले, भैया हमको ऐसा अमृत नहीं पीना जो हमारा प्राण दे दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा सोना किस काम का जो तुम्हारे प्राण ले ले। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया, तो श्रीमन्नारायण प्रभु प्रकट होकर के बोले, भाई देवताओं दैत्यों, सबसे पहले क्या निकला? बोले कालकूट विषाग्नि प्रकट हुई। जब जल जल थल जल छटपटाने लगे उस विषाग्नि के द्वारा, तो देवता घबराए। अब क्या किया जाए? भगवान समझाए, देवताओं चिंता मत करो, घबराओ मत, समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, कालकूट विषाग्नि निकल चुकी है, जल जल थल जल छटपटाने लगे। देवता घबराए, भगवान समझाए। भगवान बोले घबराओ मत, घबराने में कोई काम बनने वाला नहीं, धर्म रख, धैर्य रखो। भगवान ने समस्त विश्व को एक पात्र में एकत्रित कराया, करा करके भगवान भोलेनाथ की शरण में पावन कैलाश पुरी में पहुंच गए, कैलाश में पहुंच गए। भगवान की दिव्य महिमा देवता गाने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना राहिना शरणापन्ना त्रैलोकाद दहिना। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे भूत भावन, हे भवानी पति भोलेनाथ, त्रैलोक को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ मुस्कुराए, भोले बाबा भवानी की ओर देखने लगे। भवानी की ओर देखकर कहने लगी, देवी जी, ये जो देवता और दैत्य है समुद्र मंथन करके आए हैं, कालकूट निकला, ये हमको जहर पिलाने के लिए आए हैं, तुम क्या कहती हो, हम जहर पी ले? अब भगवती तो बड़े चक्कर में पड़ गई। कौन ऐसी पतिव्रता पत्नी होगी जो अपने पति को कहेगी कि तुम जहर पी लो? उल्टा की बात छोड़ दो, प्रेम से बोलो राधे राधे। जो उल्टाए होंगी वो कहेंगी आज कल तुमको जहर पीना तो कल आज पी लो, परंतु जो सही पतिव्रत परायणा भारतवर्ष की नारी होगी वो कभी अपने पति को जहर पीने के लिए तो कह नहीं सकती। अपरोक्ष अनुमोदन किया है। भगवती ने कहा, भोले बाबा प्राणधन आप वही कीजिए जिससे सारी जगत का कल्याण हो। भोले बाबा ने कहा, क्या मतलब है? अच्छा हम पी लें? भवानी ने कहा, ये तो मैं कहती नहीं कि आप जहर पी लो, यह बोलती हूँ कि आप वही करो जिससे सारी जगत का कल्याण हो। भोलेनाथ समझ गए, कहा, देवताओं दैत्यों कहाँ है तुम्हारा विषाग्नि? कालकूट हलाहल विष। और भोले बाबा ने मंगा लिया, सबने पात्र दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं, तथा कली कृत्या व्यापी हलाहलम विषम अभक्ष्यन महादेवा कृपया भूत भावना। अंजलि बांध करके भोले बाबा ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर के और विष को पीना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा जानते हैं विष भीतर गया
तो मेरे राम भद्र सरकार को बड़ी वेदना बड़ी पीड़ा होने लगेगी। और अगर मैंने समुद्र मंथन करने के लिए जैसे आए थी उसी प्रकार समुद्र तट पर पहुंच गए। जब पुनः मंथन प्रारंभ किया वहां पर देवता और दैत्य हविर्धानी तत्व कामधेनु गाय प्रकट हुई, ऋषियों को प्रदान कर दिया। चंद्रमा प्रकट हुई, भोले बाबा ने अपने धारण कर लिया। बोले इस प्रकार भगवान चंद्रमौली बन गई। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उच्च सेवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। एरावत हाथी निकला जो इंद्र ने बोले इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, नारायण प्रभु ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इस प्रकार ब्रह्मादि अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी गई। आर्यात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब की बार मंथन जैसे प्रारंभ हुआ तो भगवती श्री का प्रादुर्भाव हो गया। श्री माने लक्ष्मी, बोल लक्ष्मी मैया की। इनके हाथ में एक वरमाला थी। भगवान समझाने लगे देवताओं और दैत्यों, अब कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। भगवती को जो देखता है सब पाने की इच्छा करते हैं। तो सबको भगवान ने पंक्ति में बैठा दिया। एक तरफ बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र ऋषि बैठे, एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ दैत्य बैठे, ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं और भोले बाबा भी बैठे हैं। भगवती सबका निरीक्षण परीक्षण करते हुए ऋषियों की सभा में गई। दुर्वासा मुनि को देख लिया, बहुत तेजस्वी है पर बड़े क्रोधी है। महाराज जी प्रणाम। फिर इसके बाद बड़े भोले बाबा को देख लिया, ये तो कर्पूर गौर है, पर जब देखो तब भाग धतूर की भोजन शिवका नदी में रमता। तो इनको भी प्रणाम किया। भोले बाबा प्रणाम। छत्र लगाए हुए, छाता लगाए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए और कमंडल लिए भगवान राजा बलि की यज्ञ महोत्सव में वामन भगवान पधारे। यज्ञ करते बलि ने दूर से देख लिया भगवान की रूप सुधा की माधुरी देख करके राजा बलि स्तब्धित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। गुरु जी से बोले, गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो ब्राह्मण देवता के चरण धोकर अर्घपात दातुनी करके पूजन करके पुनः यज्ञ में भाग लेने के लिए मैं आ जाऊं। शुक्राचार्य जी बोले, चेला अभी मध्याह्न का समय है, रुको अभी नहीं जाना। और इस प्रकार है अब तो गुरुदेव का आदेश है। बलि बोले, अब जैसे भी हो मुझको तो ब्राह्मण देवता के दर्शन करने जाना, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण मैंने, ब्राह्मण तो बहुत देखे पर ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो इस प्रकार से कहने लगे क्या किया जाए। जब शुक्राचार्य जी ने देख लिया तो लाल लाल नेत्र करके बोले, चेला पंडित मत बन, चेला है, चेला बनने में तेरा कल्याण होगा। तो क्या जानता है, बड़ा ज्ञानवान बनता है, क्या जानता है ये कौन है। अरे जिस ब्राह्मण को तू ब्राह्मण जान रहा, तेजस्वी कह रहा है, यशस्वी कह रहा है, ये कौन है। ये कोई बामन वामन नहीं है, ये त्रेपन है, ये साक्षात नारायण है। बलि ने कहा, सरकार आप चाहे बामन हो या त्रेपन पर मेरे यज्ञ में आए। पर बलि ने एक भी बात नहीं मानी। अब क्या करें, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जैसे ही कहा जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, गुरु की अवज्ञा करने से श्रीहीन हो जाओ। तो बामन भगवान वहां खड़े खड़े मुस्कुराए। अब बन गया काम, अब काम बन गया। जब तक गुरु जी का बल था तब तक मेरे भी कोई सामर्थ्य नहीं थी कि बलि का मैं कुछ बिगाड़ दूं। परंतु आज गुरुदेव ने कह दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ, पदहीन हो जाओ, तो आज बन गया। बोले इस प्रकार से और चरणों में जाकर नमन किया, अर्घ दिया, पाद्य दिया, आचमनी दी। भगवान मुस्कुराए, बोले भगवान आप धन ले लो, हाथी घोड़े ले लो, जो चाहिए सो ले लो। आप मेरे यज्ञ महोत्सव में आए, जो इच्छा हो सो ले लो। भगवान मुस्कुराए, बोले भैया अपने राम के मन में कोई पाने की कोई इच्छा नहीं, केवल ये तो भगवान के दिव्य
पावन दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तुम जैसे कोई दानी नहीं, तुम मेरे जैसे कोई, हिरण्यकश्यप को देख लो, हिरण्याक्ष को देख लो, प्रहलाद को देख लो, है भैया मैंने महिमा सुनी है, पर मैं तुम भी उनसे कोई कम नहीं हो। तो ज्यादा तुम्हारी इच्छा है तो मुझे 3 पग पृथ्वी का दान दे दो। बलि हंसने लगा, सरकार ब्राह्मण देवता है, विवाह न हुआ हो तो कहिए तो कोई ब्राह्मण की कन्या से विवाह कर दूं, राज्य ले लो, घोड़े ले लो, मेरा सब कुछ सर्वस्व ले लो, पर आपने क्या मांगा है? 3 पग पृथ्वी। जितने छोटे हैं सरकार उतनी बुद्धि भी आपकी बहुत छोटी है। लोभ छोटा है, बुद्धि तो विशाल है, बुद्धि के आधार सागर में आप, परंतु लोभ आपका छोटा। आपकी बुद्धि में लोभ तनिक भी मुझे दिखाई नहीं देता। बोले हम ऐसे वैसे नहीं लेंगे, भगवान वामन मुस्कुराए, ऐसे वैसे नहीं लेंगे। पत्नी को बुलाओ, पत्नी को बुलाया गया, कमंडल लिया, उसमें जल डाल दिया, जल डालने के बाद कमंडल के छिद्र में गुरुदेव भगवान बैठ गए। अब हलाते हलाते कमंडल, विंध्यावली परेशान, बलि परेशान। भगवान बोले इधर लाओ, देखा उसमें गुरुदेव भगवान बैठे हैं। उषा के अग्रभाग से एक आंख गोविंद आए, नमो नमः संकल्प कराया, ओम विष्णु 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 हो, त्रिण पदानि इमाम महीम पृथ्वी विष्णु ब्राह्मणाय संप्रदीप। और करा करके 3 पग पृथ्वी का दान भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया। अब देखो बलि मेरा नापना, एक लोक में भगवान कैसे करने लगे, बोले अतल वितल सतल तलातल महातल पाताल, तो बोले पाताल तक भगवान का चरण चला गया। और दूसरे में बोले, दूसरे में तो भगवान भूर्भुवस्वः जनः तप सत्यलोक ब्रह्मलोक तक चला गया। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए अपने कमंडल में, वही वामन भगवान के चरणों को धोकर कमंडल में रख लिया। वही विष्णु पदी गंगा मैया हो गई। बोल गंगा मैया की जय। भगवान मुस्कुराए, बलि 3 पग पृथ्वी का संकल्प है, 2 पग दे दिया, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़ लिया, सरकार ये बताइए धन बड़ा है कि धनवान? भगवान बोले है तो धनवान। बोले अभी तो आपने मेरा धन नापा है, अभी तो मैं हूँ, अपना चरण रख दीजिए। बर्णपाश में बांध दिया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने बहुत बात प्रार्थना करी, भगवान ने समझाया और बोले उनके बलि के सिर पर चरण रख करके भगवान वामन और उन्हें सकल लोक का राजा बना दिया। बलि बोला सरकार जहाँ ले चलोगी वही मैं रहूंगा, ये जीवन समर्पण चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तेरे सिवा मैं किससे कहूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगी वही मैं रहूंगा। इस प्रकार से भगवान की दिव्य पावन महिमा गाई। बोले बलि ने कहा सरकार एक निवेदन और है, आप मुझे जहाँ भी भेज दो मैं जाने को तैयार हूँ, और जहाँ मैं जाऊँ और निकलते आते समय आपका दिव्य दर्शन बने। बलि बोले ये तो मैं नहीं कहता नाथ, पर आते जाते आपका दिव्य दर्शन मिले। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई, जाकर के लक्ष्मी मैया को समझाया। लक्ष्मी मैया ने थाली सजाई, बढ़िया हल्दी सिंदूर चावल रखे, दीपक जलाया, एक धागा लिया और बलि के हाथ में तिलक लगाया माथे में, और हाथ में धागा बांध दिया, आरती कर दी। ये द्रौपदी राजा दानवेंद्रो महामला ये त्वाम प्रतिगृहामि रक्षे सूत्रमाचल माचल। एक रूप में भगवान वैकुंठ चले गए, एक रूप में आज भी सकल लोक में भगवान राजा बलि के द्वार पर ड्योढ़ी बाण बने हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक बार भगवान ने सब तरफ की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप को भी धारण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। सूर्यवंश जो कि अपनी समय की कुछ मर्यादा है, भगवान की अवतार काल की कथा बोलनी है, इसलिए थोड़ा सा सूत्रात्मक विधि से कथा का प्रवाह लेना पड़ेगा। यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, यही से भागवत जी का बोले 10वां स्कंद प्रारंभ होता है पूर्वार्ध। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथितो वंश विस्तारो
भवता सूर्ययोः राज्ञां योगैर्बन्धानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिव्य अवतार पावन अवतार काल की कथा का वर्णन किया। चंद्रवंश आपने 1 मिनट में भगवान की अवतार काल की कथा 2 श्लोकों में बता दी। मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई। कृपा करके आप मुझे विस्तार से भगवान कृष्णचंद्र की कथा का वर्णन कीजिए। यदोहि धर्मशैलस्य नितरां निषत्तमा तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुमने सर्वोत्तम प्रश्न किया है, तो तुम्हारे मन में शंका किया है। तो परीक्षित कहते हैं, सरकार आपने देवकी के पुत्रों में सातवें में बलराम को बताया। दो माताओं के बेटा तो कैसे बन गए, कृपा करके आपने बतावे। बोले, देखिए महाराज, आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत करो। सुखदेव जी मुस्कुराए, सर्वोत्तम प्रश्न की। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैंने भूख को जीत लिया है, कि मैंने प्यास को जीत लिया है। अरे जीवन में ब्रेक लगा दिया। एक बार मैं जंगल में गया था, वहां पानी की बूंद ढूंढ रहा था, पानी की बूंद नहीं मिली। समीप के आश्रम में गया, उनकी परीक्षा लेने लगा। मृत सर्प गले में और समीप जी के डाल दिया था। संगी ने मुझे श्राप दे दिया। तो सरकार, मैं दावा नहीं करता कि मुझे भूख नहीं लगती, कि प्यास नहीं लगती। वास्तविक में मेरी गति क्या होगी, न मुझे भूख लगती है, न मुझे प्यास लगती है। अब तो कृष्ण के बिना ये जिंदगी उदास लगती है। अरे कितना समय व्यतीत हो गया, उसका कारण एक ही है, आपके श्रीमुखारविंद से अमृतमयी चरिता अमृत जो बह रहा है, भागवत का अमृत बह रहा है। गुरु को पान करते ही और मेरी भूख प्यास सब दूर हो गई है। नैषाति दुःखसहां क्षुण्वां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजयच्युतं हरिकथामृतं। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, प्रमुदित हो गए, आनंदित हो गए। बोले, राजन वास्तव में तुम अभी तो परीक्षित थे, पर आज से तुम राजर्षि सत्तम हो गए हो। तुम्हारी बुद्धि सत्य में लगी हुई है, सत्य परायण बुद्धि है, इसलिए आज तो तुम। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जब इस धारा में जरासंध, बोले जरासंध है, बोले शिषपाल है, दंतवक्त्र है, कंस जैसे राजाओं का दुराचरण बढ़ता है, पापाचार अत्याचार अनाचार बढ़ता है। लोग धर्म का उल्लंघन करने लगते हैं, मनमुखी धर्म का अवलंबन करने लगते हैं। तब पृथ्वी उन अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पृथ्वी क्या करती है, बोले गैया मैया का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास में जाया करती है। बोले, इस प्रकार से यहाँ पर गोस्वामी जी भी संकेत दे रहे हैं रामचरितमानस में। कहते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जैसे जरासंध, शिषपाल, दंतवक्त्र, कंस अत्याचार अनाचार बढ़ता है, तो यह पृथ्वी अकुला करके, घबरा करके, गैया मैया का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में एक बार गई और अपने दुख का निवेदन किया देवताओं से।
और देवताओं ने बताया, देवराज इंद्र और सभी देवता गैया मैया को आगे किए हुए और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना किया। जब ब्रह्मा जी ने देख लिया तो ब्रह्मा जी को बहुत दुख लगा। अरे, जिन गैया मैया के पीछे पीछे हमारे गोविंद वन वन में विचरण किए हैं और गोविंद के बोले आने के पहले हमारी गैया मैया की ये दुर्गति। ब्रह्मा जी के नेत्र में भी प्रेम के अश्रु आ गए, द्रवीभूत हो गई। ब्रह्मा बाबा समझाने लगी, मैया किसी प्रकार भी चिंता आप मत करो, हम तुम्हारे दुख की निवृत्ति के लिए श्रीमद् नारायण प्रभु का अभी ध्यान करते हैं। और इस प्रकार से ध्यान करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे सारे जगत के मालिक, हे श्रीमन्नारायण प्रभु, आपके पाद पद्मों में हम सब देवता मिलकर के आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणिपात करते हैं। नीलमणि के समान भगवान का प्रणित विद्युत विनिंदक भगवान का पीताम्बर है। ऐसे भगवान को पीताम्बर को देखा, भगवान ने कहा, ब्रह्मन चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र इस गैया मैया के दुख को सुन करके द्रवीभूत होकर के अति शीघ्र मैं धराधाम में आ रहा हूँ, इस पृथ्वी में आ रहा हूँ, चिंता मत करो। भगवान नारायण ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को, और वह आदेश कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, सावधान। अरे देवताओं, प्रभु ने मुझे आज्ञा प्रदान करी है। देवता बोले, क्या कहा है भगवान ने? ब्रह्मा जी कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्ये तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियाः। भगवान वासुदेव का अवतार बहुत ही जल्दी धराधाम में होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भगवान कहाँ आएंगे? देवताओं ने पूछ लिया कि भगवान कहाँ आएंगे सरकार? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान तो वसुदेव जी के घर में आएंगे। तो क्या वसुदेव जी के घर में भगवान आएंगे? अरे भगवान तो जेल खाने में आए थे। लोग कहते हैं जन्मे कृष्ण मुरार, जगत हितकार, मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। तो क्या भगवान वसुदेव के गृह में आए थे, घर में आए थे? तो यहाँ पर भागवत जी में ग्रह क्यों लिखा है? देखो भाई, उसका सीधा सा उदाहरण एक है। तुमने कितना भी आलीशान बंगला बनवा लिया हो, कितनी भी तुम्हारी व्यवस्था बन गई हो, पर उस ईंट पत्थरे के मकान को ग्रह मुच्यते, उसकी शोभा उसमें रहने वाली गृहिणी है। तो गृहिणी कौन है? बोले वसुदेव पत्नियां जो देवकी है, देवकी के ग्रह में, घर में वसुदेव जी का ग्रह कौन है? बोले देवकी है। तो देवकी के उदर में भगवान आएंगे। यहाँ पर ये संकेत यहाँ दिया जा रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से तो मामा कंस के ग्रह में भगवान आए थे, और कहने का मतलब यही है कि वसुदेव पत्नी देवकी के उदर में भगवान श्रीमद् नारायण प्रभु आने के लिए और मुझे आदेश दे दिए हैं। तो इस प्रकार से देवता बोले, तो सरकार हम अकेले चले, भगवान अकेले आ रहे हैं, तो फिर इन देवियों को ले जाकर के, देवताओं की पत्नियों को
इनको ले जाकर के वहां क्या करेंगे? बोले ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं, ऐसा मत करना, भगवान अकेले नहीं आ रहे। तो भगवान के साथ कौन आ रहा है? बोले भगवान की जो अहलादिका शक्ति है। कौन है? बोले जनहित प्रियार्थम। तत्प्रिया का मतलब यहाँ पर कहा गया श्री राधा। राधा भगवान की अहलादिका शक्ति। भगवान राधा के बिना कोई लीला नहीं कर सकते। भगवान राधा के बिना आधे है। श्याम के बिना राधा आधी और राधा के बिना श्याम आधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। तो इनकी शक्ति कौन? बोले राधा रानी। तो भगवान अकेले नहीं आ रहे। तो क्या? बोले जिन्हें तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया मान श्री राधा भगवान की अहलादिका शक्ति। बोले कौन है? कहने लगे श्री राधा रानी वृषभानु नंदिनी बनकर के आज आ रही है, इसलिए तुम वहां अकेले चलने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने पत्नियों के साथ में देवी देवता चलना प्रारंभ करो। तो सभी देवी देवता विमुग्ध होंगे, प्रसन्न होंगे और विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः। मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। भगवान मथुरा में उनकी भी सभा का समय हो चुका। तो देखो 1 मिनट में मुख्यमंत्री जी का पंडाल खाली, सारी की सारी पब्लिक एकदम मोदी जी की जय जयकार के नारे लगाना प्रारंभ कर देगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार जनता की हवा है, कहीं इस डाली में कहीं उस डाली में। बोले देखो कंस को सब दुष्ट कहते हैं, कंस के सामने नहीं कहते, पर प्रजा कहती है कि कंस जैसे महाराज भगवान किसी को न दे। बड़ा दुष्ट, बड़ा दुराचारी राजा। कंस इस बात को जानता है। कंस कहता है कि मेरे सामने इनके कहने की सामर्थ्य नहीं है, पर वास्तविक में तो बड़ा दुष्ट दुराचारी। ऐसा मैं कौन सा काम करूं जिसमें बिगड़ी हुई मेरी छवि और इस जनता में बन जाए? ऐसा कौन सा काम करूं? इतने में अपनी चचेरी बहन देवकी पर कंस की दृष्टि पड़ गई और देख लिया। बोले मेरी बहन बड़ी लाडली, बड़ी प्यारी बहन है, क्यों न इसका विवाह कर दूं? विवाह कर दूंगा, जनता है, जनता को ऐसा नाटक में दिखाऊंगा, बड़े बड़े मगरमच्छ के आश्रम में रोऊंगा, इतना दान दे दूंगा, दहेज दूंगा कि जनता 1 मिनट में ये जनता मुझे दुष्ट पापाचारी अत्याचारी से और भला मानुष समझने लगेगी। तो एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके सुंदरसेन महाराज के बेटे कौन है? बोले वसुदेव जी है। वसुदेव जी से विवाह पक्का कर दिया। शुभ ग्रह नक्षत्र योग में बड़े प्रसन्नता पूर्वक वसुदेव जी और देवकी मैया का विवाह संपन्न हुआ। सुंदरसेन महाराज बड़े गाजी बाजी के साथ में विवाह लेकर के आए। बोले देवक महाराज ने भी अपनी बिटिया के काज में, शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या किया? हीरा मोती मणि माणिक्य दान में दिए। कंस ने भी बहुत कुछ दिया, परंतु कंस ने विचार किया आजकल बहाने लगा अपनी देवकी को भेजने के लिए, आज मैं खुद जाऊंगा। और इस प्रकार से बहुत दान भी दिया देवकी को। और जब विदाई का समय आया तो बड़े बड़े जोर से आंसू बहाने लगा। कहने लगा मैं अपनी बहन देवकी को आज रथ से स्वयं अपने, इसको लोग दुर्जन को सज्जन समझते हैं। बोले दुर्जन को क्या समझते हैं? बोले सज्जन। क्या करें? अगर यही चलता रहा तो फिर इसका भेद कैसे समझ में? निग्रह में डाल दिया।
सुखदेव बाबा कहते परीक्षित कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। पहले बेटे का नाम देवकी मैया के पहले बेटे का नाम कीर्तिमान। बोले उसे लाकर के वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। कंस तो बड़ा प्रसन्न हो गया, भैया जितना मैं तुम्हें बच्चन का धनी मानता था उतने से कहीं ज्यादा तुम सत्य प्रतिज्ञ हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराजा दशरथ जैसे तुमने वचनों का पालन किया है। भैया देवकी का पाठ हमर लाल मेरा काल है ना कि पहला नहीं, इसको तुम ले जाओ। कंस को दया आ गई, ले जाओ। वसुदेव जी वचन के बड़े धनी थे, बोले इस प्रकार से उसे लौटा दिया, कोई भय नहीं है, इसको आप ले जाओ। बेचारे वसुदेव जी लौट कर चले गए। अचानक देवर्षि नारद जी को यह बात समझ में आ गई। भगवान ने नारद जी को इशारा कर दिया। तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए और कंस के राजभवन में पहुंच गए। आइए हम लोग भी 2 मिनट कीर्तन कर ले, बहुत समय हो गया कथा सुनते सुनते। बोल वृंदावन बिहारी लाल नारायण श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण 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 नमो श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोल लक्ष्मी नारायण भगवान। देवर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए महाराज कंस के भवन में आए। तो कंस ने अपने निज आसन को छोड़ करके दौड़ा और आइए आइए गुरुदेव अपनी गद्दी में और गड़बड़ किया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा तुमने क्यों किया? कंस ने कहा सरकार आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम लाल मेरा काल होगा, वो तो पहला, तो मैंने उसको लौटा दिया। नारद जी ने एक फूल ले लिया और फूल लेकर के गिनाने लगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिनाया तो 8 और यहाँ से गिनाया तो 8। समझ में आई चीला कुछ बात? बोले गुरु जी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई। तो अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? बोले 8 लकीरें खींच दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिना तो 8, बीच से गिना तो 8। बताओ कौन आदि है, कौन मध्य है और कौन अंत है? पूरी बात समझ में आ गई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मेरा काम था तुमको सावधान करना। अब वही करो जो लगे सो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझा करके नारद जी महाराज तो चले। प्रभु जी को जाकर बताया, नाथ आपके अनुरूप मैंने लीला का विस्तार कर दिया है। भगवान बोले अच्छा। तो पहले पुत्र को बुला कर कंस ने और बुला करके और देवकी के पहले पुत्र को मार दिया। और इस प्रकार से कंस ने देवकी के एक एक करके और कालांतर में 6 बेटों को मार दिया।
मारना प्रारंभ कर दिया। अब सप्तम में साक्षात भगवान शेष पधारते हैं। योग माया को भगवान ने उधर बुलाया, योग माया इधर आओ, ये योग माया चिरतस्य पुंसाम। योग माया आई, बोले सरकार हमारे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले दर्शन का आकर्षण करके रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो, और इस बोले इस गोपनीय बात को कोई जान भी ना पावे, ऐसी लीला करना। तो ऐसा अगर तुमने कर दिया तो तुम यशोदा की पुत्री बन के बाद में फिर यशोदा के घर में पहुंचो। मैं देवकी का अष्टम बेटा बन के आ रहा हूँ, अष्टम पुत्र बन के आ रहा हूँ। बोले कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ के पांव पकड़ करके शिला में पटकने का प्रयास करेगा, फिर तुम योग माया बन के उड़ जाना, अष्टभुजी रूप दिखा देना, और यो कह के बोले ऐसा काम कर दो, अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना। फिर देवी देखो ये संसार में कितनी तुम्हारी पूजा होती, कोई पहाड़ा वाली, कोई लाटा वाली, कोई जोता वाली। तुम्हारे लिए क्या करेंगे, बोले नवरात्रियों में तुम्हारे लिए पाठ कराएंगे, तुम्हारी गांव गांव में मूर्ति धरेगी लगाएंगी, और इस प्रकार से देवियों के लिए बढ़िया पूजा करेंगे। अनेकों मैया तुम बन के पूजोगी। बोले कोई दुर्गा मैया कहेगा, कोई चंडिका मैया कहेगा, कोई शारदा मैया, कोई कात्यायनी मैया कहेगा। अनेकों मैया बन के घर घर पर पूजोगी। इस प्रकार से दुर्गाओं में तुम्हारी पूजा होगी, जय जयकार होंगे। इस प्रकार से योग माया को प्रसन्न हो गई। भगवान के यह वचन को पाकर के वही किया जो प्रभु चाहते थे। इधर उधर कंस को भ्रांति हो गई, देवकी का सप्तम गर्भ पतित हो गया। क्यों पतित हो गया? पर किसी को योग माया का प्रभाव दिखाई और सुनाई नहीं पड़ा। इस प्रकार से आज पुनः देवकी के सामने आता है, ठोकरें खाता है, फिर मन की स्थिति बदल जाती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ देवकी मैया के सामने जाता तो कहता है मेरी बहन है, मेरी बहन है, वह देवी की पत्नी है, गर्भवती है, अगर इसको मारता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। एक पाप नहीं, तीन तीन पाप लगेगा। ये पाप की गठरी में कहाँ रखूंगा? इस प्रकार सोचता है। अब तो बैठते उठते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे काला काला मुरली वाला उसकी आंखों के सामने नजर आने लगा। चारों तरफ उसे हरि नजर आते हैं। देवर्षि नारद जी भी पुनः बीड़ा बजाते हुए आए चेला के यहाँ। चेला ने प्रणाम किया। बोले गुरु जी इतना तो बताते जाइए, इस समय तो हमारी भूख रहते हैं, अब हमारा प्राण हरता हरि, अष्टम में प्राण हरता हरि आने वाला है, तो गुरु जी इतना तो बताइए। अगर बोले आने के पहले वो अगर भागने लगेगा, आकर भागने लगेगा तो बोले यही काला है। अरे हटाओ, ये काला है, ये मार डालेगा, काला काला है, ये काला है, मुरली वाला है, मार डालेगा। इधर देवताओं को पता चल गया। यहाँ कंस की धड़कन तेज हो गई। नारद जी महाराज समझा कर चले गए। उधर देवताओं को पता चल गया कि भगवान आने वाले हैं, माँ के गर्भ में गोविंद आने वाले हैं। चलो स्वागत करने के लिए चलते हैं। सम्मान करें सारे देवता। आगे ब्रह्मा जी शिव जी बोले आगे करके ब्रह्मा को और भगवान शिव को गर्भगत भगवान की दिव्य पावन महिमा को गा रहे हैं। प्रकृति आज प्रभु के दिव्य स्वागत में आज सज्जित हो गई। आइए हम आप भी प्रभु का दिव्य भव्य स्वागत करते हैं। प्रभु से बोलो राधे राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ताली सेवा करके भगवान का स्वागत करेंगे। बड़े भाव के साथ पालथी मार लो, ऊपर ऊपर मत बैठो, पालथी मार के बैठो। भगवान की कथा में पालथी मार करके सुनना चाहिए। ताली में कोई कंजूसी नहीं है ना। जिसने खाई शर्म उसके फूटे कर्म। प्रभु से बोलो राधे राधे। इसलिए बड़े भाव से भगवान की कथा में कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं।
जब पाप करना हो, जब अधर्म करना हो, जब पापाचार अत्याचार करना हो तो 100 बार सोचना। पर भगवान की कथा सुनने में, ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। जिसने खाई शर्म उसके फूटे कर्म। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। ताली से बात बड़े भाव ना। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। और थोड़ा जोर से स्वागतम सुस्वागतम शरणगतिं कृष्णा, स्वागतम शरणगतिं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम शरणगतिं कृष्णा, स्वागतम सुना, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम, सत्यसेयो निन्दितं च सत्य, सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं। स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणगतिं कृष्णा, स्वागतं शरणगतिं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं। बोलिए भक्त भगवान, दीनबंधु भगवान, जय जय श्री राम। सब देवताओं ने मिलकर के गर्भगत हरि की प्रार्थना करी। गर्भ बात करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान। आपकी कृपा मई किरण कमल रूपी नौका का जो जीव आश्रय ले लेते हैं वो इस भव सागर को सहजता से पार कर जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो संसार के चरणों का आश्रय लिए है वो तो डूबते ही डूबते जाते हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए पत्नी का आश्रय मत लो, बच्चों का आश्रय मत लो, काम का आश्रय मत लो। काम तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। भगवान के चरणों का आश्रय लो। यही अजर है, यही अमर है, यही अव्यक्त है, यही अविनाशी है, यही तो घट घट के वासी है। बोल सच्चिदानंद भगवान। बोले प्रकार जो प्राणी अभिमुक्त होंगे नहीं, अपने आप को मुक्त मान बैठे हैं, फिर वो अपने को सर्वस्व समझ करके अपने चरण कमलों का आश्रय बोले जो छोड़ देते हैं आप। परम पदम ततो पतंत धोना गति स्मरद्रयाः। मतलब बड़ी कठिनाई, बड़ी साधना करते करते बहुत ऊंचाइयों पर बेचारे पहुंच जाते हैं, स्वर्ग तक पहुंच गए साधना करने के बाद। परंतु थोड़ी ही असावधानी अगर हो गई,
सावधानी हुई पर घटना घटी। तो पतंत धा मतलब धड़ाम से नीचे गिरते हुए दूसरी ओर हमने देखा। इसलिए इस प्रकार ना बोले तथा नाते माधवा तावकाह भजे राम उचित। हे माधव, जो आप को ही अपना जीवन धन मानते हैं, ऐसे भी भक्त है कि जो केवल आपको ही, माधव को ही अपना आदरी देगी नामादरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। गिरत हम देन में उन्मुक्त होकर के महारानी भक्ति का निरादर कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उन ज्ञानाभिमानियों का क्या होता है। बोले स्वर्ग के पदों को पाने के बाद भी हम लोग गिरते हुए देखते हैं। ऐसे भगवान की दिव्य पावन महिमा को गा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित अथ सर्वगुणोतीतः कालः परम शोभनः। अब भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। हल्ला नहीं करेंगे भैया, शांति से काम करो। हल्ला बिल्कुल पंडाल में लेडीजें ज्यादा बता रही हैं, इनका मुख कैंची जैसे चल रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई लोगों का हल्ला कम है, पर बहन लोगों का हल्ला तो क्या कहें, मोहल्ला में हल्ला मच गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए अभी नहीं मचाना हल्ला, जब मोहल्ला में हल्ला मचेगा तभी हल्ला मचाना है। तो समय आ गया आज भगवान की अवतार लेने के अवसर पर। काल भी काला परम शोभना। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित काल भी आज बल ठन करके आया है, सुंदर से जज करके आया है। बोले कैसे? बोले भादव का महीना आ गया, भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, तिहर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया। अर्धरात्रि में 12 बजे भगवान कब आए? बोले अर्धरात्रि में 12 बजे। बोले अर्धरात्रि में 12 बजे का समय आ गया। अर्धरात्रि में भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और दिव्य रूप में प्रकट हुए। उस अद्भुत बालक की छवि को देख करके सबने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आइए हम लोग भी हाथ जोड़ ले और अपने अपने सब कोई नेत्र बंद कर लो, आंख बंद करो। कल की बात बैठो, कोई कहानी किस्सा नहीं हो रहा, भगवान के अवतार काल की पावन कथा चल रही। अपने अपने नेत्र सब बंद करो, हाथ जोड़ो। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं। तमद्भुतं बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं। पीताम्बरं सान्द्रप्रयोधसौभगं माहार्यवैडूर्यकिरीटकुण्डलः विशाखरिषभयकृशाश्रुकुन्तलम् उद्दामकं गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ईक्षतः। यह अद्भुत बालक आज देवकी वसुदेव के सन्मुख खड़ा हुआ। शेषनाग भगवान रक्षा करते जा रहे, यमुना मैया बढ़ रही है, भगवान ने चरण झुलाया है, मार्ग दे दिया। रामभद्र सरकार को जैसे सागर ने मार्ग दिया था, उसी प्रकार यमुना महारानी ने कन्हैया को मार्ग दे दिया। वहां दरवाजे खुले हैं, यशोदा मैया बेसुध पड़ी है। जाकर के यशोदा मैया की सैया में लाला को लाया, लाली को लिया और देखते देखते मथुरा
की दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए। कंस को जाकर बताया, महाराज महाराज देवकी का लाल 8 माह का बोले लाल और आपका काल और पटक हो गया है। को झुलाया, पत्थर करने का प्रयास किया, योग मैया पैर छुड़ाकर उड़ी, अष्टभुजी रूप में आ गई। हे मंदातमन, हे दुर्बुद्धि, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला देवकी का 8वां लाल और तेरा काल कहीं पैदा हो गया है। बोल दुर्गा मैया की जय। उसने कहा मैया जी बताते जाइए कहाँ पैदा हुआ। बोले दुर्बुद्धि, ये तुझे मैं बताने वाली नहीं हूँ। इधर नंद जी की बहन का नाम है सुनंदा। सुनंदा आ गई भाभी की सेवा करने के लिए। आज भाभी बहुत देर में जागी ना, तो भोले बाबा को मनाने लगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोले बाबा, मेरे भाभी के लाली ना हो, लाला हो गया। तो भोले बाबा ने पुकारा, सुना। जैसे नीलांबरी हटाई और देखा लाला को मोहरो, तो लाली ना है तो लाला है। जोर जोर से बावरी हो गई और दौड़ी दौड़ी यमुना तट पर गई। नंद बाबा को जाकर झंझोर दिया। नंद बाबा ने कहा बावरी हो गई, कहा भयो मैं कहा दोगे? मौला कहा तो दिया चाबी पकड़ ली। अब तो बोले नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घोड़ा दिन है हाथी दिन है और दिन है काल की। नंद के आनंद भयो जय, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। घोड़ा दिन है और हाथी दिन है और दिन है काल की। और ब्रज में जय जयकार हो रही है। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जयकार। नंद घर वो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में यशोदा में लाला है। नंद घर हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में काली सेवा करते हुए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये घोड़ा देने हाथी देने और देने पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। लड्डू गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में बोल नंद के लाला की। बाल कृष्ण लाल की। आनंद कंद भगवान की। जय जय श्री राम। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे श्री कृष्ण जन्मनि अध्यायः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। वृंदावन बिहारी लाल। जय जय श्री राम। सभी अपने स्थान में बैठे रहेंगे, कोई शोरगुल नहीं करेगा। बाल कृष्ण लाल प्रभु की अभी दिव्य झांकी का हम दर्शन करेंगे। भगवान की बढ़िया निरांजनी का दर्शन करेंगे। भगवान का प्रसाद वितरण करके ही सब जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान।
जय जय श्री राम।